नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। वैक्सीन कॉकटेल, नफा या नुकसान, आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है और क्यों वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं? आज इस विशेष कार्यक्रम में इन्हीं सवालों का जवाब समझेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक इंसान को 2 वैक्सीन लगाई जा सकती है? क्या 2 वैक्सीन लगने से इंसान पर कोई असर पड़ेगा? क्या गलती से नया अवसर मिलेगा या होगा बड़ा नुकसान? सिद्धार्थनगर में बढ़नी के उपकेंद्र औदही कला में 20 लोगों को अलग अलग वैक्सीन लगाए जाने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। 15 मई को 20 लोगों को अलग अलग वैक्सीन की डोज देने का मामला सामने आया था। इस पर सवाल उठा था कि एक इंसान को 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन क्यों दी गई। मानपुर और औदही कला के लोगों में डर था कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए, क्योंकि 20 ग्रामीणों को पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन की लगाई थी। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। पहली कब लगी थी आपको? और पहली लगी पहली 1/4/2021 को लगा है और दूसरा लगा है 14/5/2021। एएनएम कलावती ने कहा था कि बढ़नी से यही वैक्सीन लगाने के लिए मिली थी। किसी ने नहीं बताया कि दूसरी डोज में इसे नहीं दे सकते। बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा है। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी और वो तो अपना बैठी हुई थी, संभाल करके बैठी हुई थी। कमलावती नाम था, क्या नाम था उसका। MOIC बढ़नी के डॉक्टर SK पटेल ने माना भी था कि गलती से केंद्र पर कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन चली गई थी। ये चूक तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जांच रिपोर्ट में गलती सामने आई, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन एक इंसान को दी जा सकती है? क्या इससे फायदा होगा या नुकसान? अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। इस मामले ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पहले तो सभी हैरान हुए, लेकिन बाद में इस बात की जांच होने लगी कि अगर एक व्यक्ति को 2 अलग अलग वैक्सीन दी जाए तो क्या होगा। क्या दूसरी डोज में अलग वैक्सीन लगने से परेशानी होगी? इस सवाल पर अभी कोई ठोस रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कई बातें साफ कर दी हैं। पहली तो बात है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी, कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का लगे। डॉक्टर वीके पॉल ने साफ साफ कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों डोज एक ही वैक्सीन की होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को अलग अलग वैक्सीन दी गई है तो क्या होगा? क्या डरने की बात है या किसी को कोई परेशानी नहीं होगी? लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी, क्योंकि अगर उस एंटीजन से इम्यूनिटी बनी, दूसरे से बनी, इतना कोई सिग्निफिकेंट इशू नहीं होना चाहिए। आखिर चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसा कहने के पीछे कोई आधार है? क्या दूसरी डोज में अलग वैक्सीन लगने से जीवन पर कोई खतरा नहीं होता? हालांकि इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि बदल के वैक्सीन लगाओ तो इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, ऐसी भी बातचीत चली है। तो मैं श्योर करना चाहूँगा कि परहैप्स देयर इज नो कॉज फॉर कंसर्न टू दैट फैमिली। तो सवाल है कि क्या इसे ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है? क्या भविष्य में एक ही व्यक्ति को अलग अलग डोज दिया जा सकता है? क्या बदल के वैक्सीन लगे तो इम्यूनिटी ज्यादा होती है? इस सवाल के जवाब में नीति आयोग सदस्य ने कहा कि अभी कुछ ऐसा प्लान में नहीं है।
ऑप्शन के तौर पर सरकार देख रही है क्या? ऑप्शन के लिए बिल्कुल अभी स्टेज पे नहीं देख रहे, ऐसी कोई रिकमेंडेशन कहीं से नहीं आई है। पॉसिबली सेफ है, कोई तो ये भी कहते हैं कि फ़ायदा भी हो सकेगा। जब वो सामने ऐसा ज्ञान आएगा तो बताएंगे, पर एज ऑफ नाउ स्टिक टू द सेम फर्स्ट डोज वैक्सीन एज अ सेकेंड। हालांकि कुछ देशों में ट्रायल के तौर पर काम चल रहा है, अलग अलग वैक्सीन के डोज देने पर रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने ये साफ किया है कि टीकाकरण के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और सभी लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2-2 डोज लगाई जाएंगी। कुछ देशों में इस तरीके के क्योंकि हो रहा है सर, नहीं, वो ट्रायल के तौर ट्रायल के इस चीज को इनफैक्ट एक्टिवली ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या ऐसे मिक्स मैच करें तो कोई इसमें फायदा है, ऐसा सोचा जा रहा है और संभव भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो उन व्यक्ति विशेष को वरी करने की मेरे लेकिन वीके पॉल ने ये तो साफ कर दिया कि अलग अलग डोज लगने पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इससे शरीर पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया कि अगर 2 टीकों को मिक्स किया जाए तो कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन दुष्प्रभाव पहले से ज्यादा होते हैं। अभी ये साफ नहीं है कि वैक्सीन का ये मिक्स कॉकटेल कोरोना के खिलाफ कितना इम्यूनिटी देता है। ये शोध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन को लेकर किया गया था। इसमें यही देखने की कोशिश की गई थी कि क्या 2 अलग अलग डोज देने पर लंबे समय तक इम्यूनिटी बनी रहती है। फरवरी 2021 से इस पर रिसर्च जारी है। न्यूज़ 18 के लिए शरद त्रिपाठी की रिपोर्ट। उधर गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र में विस्फोट होने से अगर हम बात करें तो एक बड़ा हादसा हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई। एक ब्लास्ट, 2 घर तबाह। मलबे में 8 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव की ये तस्वीरें हैं। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार हुआ होगा। 2 मकानों के परखच्चे उड़ गए हैं। गोंडा के टिकरी गांव में जिस वक्त ये धमाका हुआ, घर में 15 लोग थे और उन लोगों के लिए रसोई में खाना बन रहा था। खाना बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट से एक ही परिवार के 8 लोग काल के गाल में समा गए। ये पूरा घर है जिसमें 5 भाइयों का पूरा परिवार रहता है, जिसमें इस हादसे में 2 परिवार प्रभावित हुए हैं। वहीं इनके घर में इनकी बेटी भी आई हुई थी, जिसके बच्चे भी साथ में आए हुए थे। यह हादसा रात करीब 10 बजे हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। अब एक लड़की गई थी छोटी वाली, सिलेंडर खोल के दूध या कुछ गर्म कर रही थी, इसी के बीच हुआ है कुछ। शुरुआत में 14 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं। सबसे ज्यादा मशक्कत एक बच्चे को निकालने के लिए करनी पड़ी। वो मलबे में काफी नीचे था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मरने वालों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। ये जो घटना हुई है, इसमें सिलेंडर के फटने से घटना हुई बताई गई है। प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि इसमें मकान की जो दीवारें हैं वो कच्ची दीवारें हैं और गारे से उनकी जुड़ाई हुई है, लेकिन ऊपर छत काफ़ी भारी था, आरसीसी की छत थी और विस्फोट होने के कारण से पूरी छत गिर गई। मरने वालों में सबकी उम्र 38 साल से कम है। सभी एक जगह जुटे हुए थे। एक साथ सभी को पाकर पूरा परिवार खुश था, लेकिन एक ब्लास्ट ने इस परिवार की खुशियां छीन ली। लड़के के परिवार में केवल एक लड़का छोटा सा मोहम्मद जैद बचा हुआ है, बाकी उस परिवार के तो ऑलमोस्ट सभी सदस्य। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी बहन भी आई हुई थी, तो बहन की और साथ ही साथ उसके एक पुत्र की भी यहाँ पे दुर्भाग्यवश डेथ हो गई।
इस हादसे की खबर के बाद समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया और आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से पीड़ित परिजनों को 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 4 मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी मदद मिलेगी। यहाँ पे हमारी जो बातचीत हुई स्थानीय लोगों से, उनका कहना है कि 3 किलोमीटर तक इस जो विस्फोट की आवाज़ आई थी और एक एक कर 8 लोगों को अपने आगोश में ले लिया। 7 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। हायर सेंटर ले जाने की बात की जा रही है। कई सवाल उठ रहे हैं इस घटना के बाद कि यह हादसा है या फिर साजिश। ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक मलबे से रसोई गैस सिलेंडर के अवशेष नहीं मिले। इस वजह से एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। अयोध्या से पहुंची एटीएस की टीम पता लगा रही है कि आखिर ये ब्लास्ट क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि जिस घर में ब्लास्ट हुआ वो परिवार आतिशबाजी का भी काम करता था। पहले पटाखे के लाइसेंस इनके पास थे, इसलिए इस बात की भी जाँच हो रही है कि कहीं पटाखों की वजह से घर में ब्लास्ट तो नहीं हुआ। आखिर सिलेंडर फटने से इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। डीएम का कहना है कि दीवारें कमजोर थी, छत भारी थी, ब्लास्ट के बाद छत गिर गई। और देवमणि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवमणि, अब ताजा अपडेट्स क्या है इस मामले में? देखिए जीनत, यहाँ पर जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है और 8 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग इसमें घायल हैं, उसको लेकर जब ये पहले ब्लास्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम और जो और भी अन्य मोबाइल टीमें हैं उनकी जांच में जब कहीं भी इसके जी शायद जो है संपर्क टूट गया। इस धमाके में 8 लोग एक ही परिवार के जो हैं वो जान गंवा चुके हैं। जांच चल रही है कि क्या मुख्य कारण रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आइसन गुरु कूलर, घर में शुरू आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर, घर में शुरू आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। खबर कानपुर से है। कानपुर में बीजेपी नेताओं पर हिस्ट्री शीटर को बचाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हत्या की कोशिश के आरोप में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर उसे भगा दिया। जानकारी के मुताबिक नौबस्ता के उस्मानपुर में बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया की जन्मदिन की पार्टी में एक हिस्ट्री शीटर पहुंचा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया, अपने साथ ले जाने लगी। आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। पुलिस इस मामले में अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा कर रही है। से ही गाड़ी से इधर से पुलिस उनसे बातचीत करना शुरू की, तब तक पीछे से उस मुलजिम को इसके साथ ही लेके भाग गए। हमारे इंस्पेक्टर भी रास्ते में थे, लेकिन जब तक पहुंचते वो लोग उसको उस मुलजिम को लेके भाग गए थे। इस पूरे घटनाक्रम में थाना नौबस्ता पर उस मुलजिम के खिलाफ, जिसको पकड़ने गई थी हमारी टीम, और उसके जितने साथी थे उनमें कुछ नामजद भी हैं और बाकी अज्ञात हैं। जितने लोग उसमें शामिल थे उनके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।